हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में, उसके फेजेस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। साथ ही हमने डिस्कस किया था उसके टाउन प्लानिंग के जो स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड था, साथ ही उनके कॉज ऑफ डिक्लाइन, और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे उनके आर्ट एंड क्राफ्ट्स को, उनकी स्क्रिप्ट्स को। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कुछ नया। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर ऑफ हड़प्पन्स। तो जब हम किसी की एग्रीकल्चर पोर्शन की बात करते हैं किसी भी एरिया का, तो सबसे पहले वहाँ का क्लाइमेट जान लेते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्लाइमेट की बात करते थे तो वो था हमारा वेटर क्लाइमेट, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता था, रेनफॉल होता था और सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर होता था। अगर बात की जाए इसके पीछे जो रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो यही थे कि ये जितनी भी साइट्स पड़ती थी वो किसी ना किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी के आसपास पड़ती थी, क्योंकि ये पूरा जो एरिया था वो इंडस रिवर का था, तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही इनको देखा गया। जैसे अगर मैं मेन हड़प्पा की बात करूँ तो वो रावी रिवर के आसपास पड़ता था, वहीं मोहनजोदारो या चान्होदारो इंडस के आसपास, वहीं कालीबंगा की बात करें तो वो राजस्थान में, और बनावली जो है वो घग्गर के पास पड़ता था, और अगर बात की जाए लोथल की तो वो भोगवा रिवर के आसपास पड़ता था। एंड ड्यू टू दिस रेनफॉल यहाँ पर क्या रहता था, ओवर द ईयर सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से ये 9 से ज़्यादा मेजर क्रॉप्स को ग्रो करते थे, जिसमें से जो वीट और राइस है वो लोथल साइड से, और बार्ले जो है वो बनावली से मिला है। ठीक है, इसके बाद ही यहाँ पर क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री का और ट्रेड एंड कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो गया था। वहीं पर बात की जाए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की, तो हड़प्पन्स और मेसोपोटामियंस के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस जो होता था ट्रेड होता था, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेशंस थे वो थे सुमेर, अक्कड, बेबीलोनियन और असेनियन। वहीं पर अगर बात की जाए तो महलुआ जो है आइडेंटिकल है इंडस रीजन में आज। ठीक है, आज के टाइम में वो कहाँ पे पड़ता है, इंडस रीजन में। और वहीं पर जो इंटरमीडियरी जो स्टेशंस थे वो थे दिलमन और मगन। दिलमन जिसको आज जाना जाता है बहरेन के नाम से, और वहीं मगन जो है वो आज के टाइम का क्या है, मकरन कोस्ट। आइए अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस बिलीफ्स और फ्यूनररी प्रैक्टिसेस के बारे में। अगर बात की जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, तो वो पशुपति महादेवा के एक प्रोटोटाइप की पूजा करते थे, जो कि एक सील मिला है मोहनजोदारो से, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि योगिक पोस्चर में एक मेल डिआइटी जो कि बैठा है, और उसमें 3 हॉर्न स्ट्रक्चर्स को क्या हुआ है, ग्रैंड किया हुआ है, और जो कि सराउंडेड है एनिमल से, जिसमें कि हमें देखने को मिला टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस, वाटर बफेलो एंड 2 एंटीलोप्स। और अगर इनमें ये जो पिक्चर है जो ली गई है, ये जॉन मार्शल के थ्रू ली गई है, और जो कि आज की हिंदू माइथोलॉजी से उसका प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। वहीं पर कुछ मिले हुए एविडेंस हैं जो कि स्टोन इमेजेस हैं, जो कि सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती है, जिनसे पता चलता है कि हड़प्पन्स क्या थे, फैलस वर्शिपर्स थे। वहीं पर कुछ एविडेंस बताते हैं कि ये पीपल को एज अ स्पिरिट ट्री और हम बुल को एज अ मिथिकल एनिमल की तरह पूजा में इस्तेमाल करते थे। एक एग्जीबिशन साइट से मिले एम्यूलेट से पता चलता है कि हड़प्पन्स बिलीव करते थे इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल क्रिएचर्स। वहीं पर मोहनजोदारो से मिले ग्रेट बात से पता चलता है कि इनके बिलीफ्स थे प्यूरिफिकेटरी कैपेसिटी ऑफ वाटर में, और लोथल व कालीबंगन से मिले हुए एविडेंस से पता चलता है कि ये फायर को एज ए सैक्रोस्कैंट एंटिटी मानते थे। वहीं पर बात की जाए फ्यूनररी प्रैक्टिसेस की, तो हड़प्पन सिमेट्रीज मिली हैं कहाँ पर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, शिवकोटड़ा में, जो जिसमें कि एक मोस्ट कॉमन मेथड देखा गया है कि ये डेड बॉडी को का जो सर है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, और उसमें सिंपल पिट या फिर ब्रेक्स चैम्बर्स देखे गए हैं, और फ्रैक्शनल बरियल का ये लोग यूज़ करते थे मोहनजोदारो और हड़प्पा में, और उनके साथ उनके ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स को भी रखा जाता था, क्योंकि ये लोग बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में। अगर बात की जाए कॉज ऑफ डिक्लाइन की, तो एक टाइम के बाद हड़प्पन सिटीज़ में काफ़ी चीज़ें चेंज होने लगी, और जो एक्चुअल डिक्लाइन देखने को मिला वो था 2200 BC के अराउंड, और उसमें धीरे धीरे वो सेटलमेंट्स जो थी एंड पे जाने लगी 200 BCE तक, और 1800 BCE तक टिल लास्ट सिविलाइजेशन को देखा गया था।
बात की जाए मोहनजोदारो और धोलावीरा की, तो वहाँ पर ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने के लिए मिला था। और अगर कालीबंगन और बनावली की बात की जाए तो वहाँ पर जो सिटीज़ थी ऑल ऑफ सडन एंड हो गई थी। आर्यन इन्वेजन भी एक रीज़न माना जाता है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो थ्योरी दी थी एम व्हीलर ने। हालांकि इस थ्योरी को बाद में हिस्टोरियंस ने रिजेक्ट कर दिया था। आइए बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले क्राफ्ट एंड आर्ट के बारे में। अगर देखा जाए तो ऑल ओवर हड़प्पन्स जो थे पीपल ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशंस थे, बट उनकी जो जितनी भी क्रिएटिविटी देखी गई है वो क्या थी, दे आर जस्ट लैक ऑफ एस्थेटिक सेंस, मीन्स द सेंस ऑफ ब्यूटी। अगर बात की जाए मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की, तो मोहनजोदारो से एक डांसिंग पोस्चर गर्ल रिकवर हुई थी जो कि ब्रॉन्ज से बनी थी, और ये ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे बहुत ही लिमिटेड स्केल में बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ टिन। और वहीं पर दायमाबाद से कुछ मिले हुए एविडेंसेस में था एक कॉपर का होड और कॉपर मिरर। वहीं पर अगर स्टोन आर्टिफैक्ट्स की बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफ़ी एविडेंस मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदारो से एक प्रीस्ट की इमेज मिली है जो कि एक बियर्ड मैन है जो कि स्टेयरटाइट स्टोन से बना हुआ है। और वहीं पर एक मैन जो टॉर्सो है, रेड टॉर्सो, वो मोहनजोदारो से मिला है वो भी, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेयरटाइट स्टील्स आर रिकवर्ड फ्रॉम द मैनी प्लेसेज ऑल्सो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सेरेमिक्स दैन बहुत सारे आइटम्स वहाँ पर मिले हैं, जैसे कि ब्रिक्स जो क्ले से बनी हुई हैं, टेराकोटा आइटम्स मिले हैं। एंड अगर बात की जाए पॉटरी की, तो पॉटरी में मास प्रोडक्शन वहाँ पर देखा गया है, जिससे कि पता चलता है कि हड़प्पन्स और मोहनजोदारो दोनों साइड्स में इनका यूज़ होता था। और अगर बात की जाए इनकी डेकोरेशन की, तो हड़प्पन पोइट्री इज़ फाइन एंड व्हील मेड वेयर विद ब्राइट एंड रेड डेकोरेटेड विद painted black designs in which the black and the red ware paint is used। और जो यूज़ होता था इसमें आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज का भी होता था, जो ब्लैक और रेड कलर को रिप्रेजेंट करता था। वहीं बात की जाए जेम्स एंड ज्वेलरीज या ऑर्नामेंट्स की, तो हड़प्पन्स उसमें भी पीछे नहीं थे। हड़प्पन साइड से जो चीज़ें मिली थी वो थे नेकलेस, ब्रेसलेट, पैंडेंट्स, ईयरिंग्स जो कि गोल्ड और सिल्वर से बने हुए थे। अपार्ट टू दैट दे पीपल यूज टू मेक द सेमी प्रीसियस स्टोन्स जो कि मिले थे अल्लादीनो, एक छोटे से विलेज से जिसका नाम था अल्लादीनो। और वहीं पर बीड मेकिंग का जो काम होता था वो होता था चानहुदारो की साइड पर। वहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन से कुछ सील्स और स्क्रिप्ट्स भी रिकवर हुई थी, जो कि जो स्क्रिप्ट सील्स थी उनका साइज़ था 2.5 सेंटीमीटर से 6.3 सेंटीमीटर का, और वो सिल्वर और कॉपर की बनी हुई थी। वो उनको यूज़ करते थे कुछ आइटम्स जो कि वो ट्रेड के लिए यूज़ करते थे, उसको मार्किंग के लिए। ये सील्स अक्सर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर साइज़ में होती थी शेप में। और इसके अलावा 2000 से ज़्यादा सील्स बरामद हुई थी मोहनजोदारो की साइट से, और लगभग 375 से 425 पिक्टोग्राफ या फिर लोगो सिलेब्स वहाँ पर रिकवर हुए थे, जिनको ये यूज़ करते थे राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, जिनको एक तरीके से बोस्ट्रोफेडन स्टाइल भी कहा जाता है। और ये पूरी तरीके से एक अंत नहीं था सिविलाइजेशन का, बस टाउन और सिटीज़ की जो लाइफ थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई थी, बट जो लोग थे वो अपने कल्चरल एस्पेक्ट को आगे भी कंटिन्यू कर रहे थे, जैसे वो जो लास्ट हड़प्पन्स थे आर्यंस के कॉन्टेक्ट में आए थे। So this was all about the Harappan civilization and its unique features. In the next video, we will discuss about the invasion of the Aryans and the history of Aryans. And if you really like this video, then please subscribe this channel and hit the bell icon to get more updates. Thank you so much.